नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रोजगार विथ अंकित अंकित सर के ऐप पर हैं। अंकित सर के ऐप पर 6 फरवरी और 8 फरवरी 2024 का जो ये दो पेपर है, मुझे लगता है कि ये पूरे की पूरी आरडब्ल्यूए टीम अपना पूरा फोकस के साथ ये दोनों मॉक टेस्ट तैयार किया है। जिस दोस्तों का एग्जाम संडे के बाद है, संडे तक ये दो के दो मॉक कम से कम एनालिसिस कर ले। नहीं बोलते हैं कि कम से कम मॉक चालू किया और सबमिट कर दिया और एनालिसिस देख लिया, भले नंबर आपका जीरो आएगा लेकिन एनालिसिस करके जाएंगे ना ये दोनों मॉक, तो आपको फायदा जरूर होगा। ये मॉक पूरा फ्री है, वीकली टेस्ट के अंदर ये दोनों के दोनों टेस्ट आता है 6 फरवरी और 8 फरवरी। इसमें अंकित सर ने ये मॉक सिर्फ इसीलिए बनाया होगा ना कि पेपर का लेवल क्या है, अगर आपको चेक करना है तो मुझे लगता है कि 6 फरवरी वाला और 8 फरवरी वाला आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हर एक दिन 3 शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है। ऐसे ही 4 दिन के 12 शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, संडे और सैटरडे, आज यानी कि बीता हुआ कल 2 दिन एग्जाम नहीं हुआ है, फिर कल सोमवार से चालू होगा। अगर आपको जीएस के लगभग 10-12 हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 यूट्यूब का लिंक दे रखा है, यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक है। आप वहां से जाके दोनों के दोनों प्लेलिस्ट से 12-12 वीडियो उसमें उन लोगों ने अपलोड कर रखा है। पता नहीं स्टडी फॉर यू करके कोई ऐप मतलब यूट्यूब आईडी है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है भाई। तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। और आज का मॉक टेस्ट हम चालू करेंगे। सबसे पहले अपना हिंदी लैंग्वेज एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मॉक चालू करूंगा दोस्तों मैं। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं कि 8 फरवरी 2025, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि लेवल क्या है एग्जाम का, और मेरा एग्जाम 2 दिन बाद होने वाला है। तो आई एम एग्री टू कंटिन्यू के बाद मैं मॉक टेस्ट देने जा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे आज आप टाइम देख सकते हैं, लास्ट में लिखा गया है 9 फरवरी 10:30, 9 फरवरी 10:30 बजे हम ये मॉक टेस्ट चालू कर रहे हैं एकदम कंप्लीट टाइमिंग से। पहला तो पहले में मेरे को दे रखा था 4 प्लस किया गया है। 4 प्लस करने का मतलब क्या आ जाएगा, 4 मेरे को दे रखा था, एन कितनी बार है, एन 2 बार है। चलो ठीक है, डब्लू डब्लू में से 4 घटा दिया है, फिर 4 घटाऊंगा तो मेरे को ओ आ जाएगा, ओ में से 4 घटाऊंगा के आ जाएगा। सब में से दोस्तों पहले 4 प्लस किया गया है, फिर 4 घटा दिया गया है। आर मेरे को आर एस आएगा, आर से एस हुआ तो बी से सी हो जाएगा। चलो ठीक है। ई मेरे को दे रखा था, ई में से 2 माइनस करूंगा, ई में से 2 माइनस करूंगा तो सी आ जाएगा। सी सी एक ही आंसर नहीं है, लास्ट वाला भी है। टी में से मेरे को 2 घटाना पड़ा, टी में से 2 घटाऊंगा तो आर आ जाएगा। सेम टू सेम तो छापा है भाई। एस यहाँ पे भी दे रखा, एस यहाँ पे भी दे रखा था। देख दोस्त, पूरा का पूरा सेम है, यानी कि सी टी आर लास्ट में आने वाला है, सी टी आर लास्ट में आने वाला है। आर में से आर के बाद एस आएगा तो बी के बाद सी आ जाएगा। यहाँ पे दे रखा था इंजीनियर, शिक्षित व्यक्ति और पुरुष। पता नहीं मैंने कहीं मॉक टेस्ट दिया हुआ है। देख दोस्त, सबसे पहली बात इसमें तुमको एकदम अच्छे से बताऊंगा दोस्त। जो पुरुष हो सकता है ना, वो शिक्षित व्यक्ति भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है। लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति का एक छोटा सा गोला आएगा, शिक्षित व्यक्ति का छोटा सा गोला आएगा, और इंजीनियर का बड़ा गोला आएगा, और दोनों गोले को कवर करते हुए एक पुरुष का गोला आएगा। यानी कि मेरे को जो आंसर दे रखा था, आंसर 110% इसका डी आएगा। कहीं ना कहीं मैंने ये मॉक टेस्ट में दिया हुआ है दोस्तों। फिर मेरे को दे रखा था 52 से, क्या दे रखा था, 52। पहले मेरे को दे रखा था 113। 113 का मतलब अगर मैं 12 घटा दूंगा 49, यानी कि दूसरे के बीच में 49 का गैप है, तीसरे के बीच में अगर देखना चाहूंगा तो 6 से 6 आ जाएगा, 64 गैप है। यानी कि मेरे को दे रखा था 8 का स्क्वायर दे रखा था, 7 का स्क्वायर दे रखा था। 7 के स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। पहले मैं 25 प्लस करूंगा तो मेरे को 78 दिखेगा, 77 दिखेगा। मेरे को दे रहा था 50, 50 25 आएगा, 50 25 75 2 77 आएगा। 77 में 36 अगर जोड़ता हूं तो मेरे को दे रखा था 113 आ जाएगा। तो 110% दोस्तों यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था। यहाँ पे ए प्लस बी मेरे को दे रखा था, ए प्लस, अच्छा नीचे हिंदी में देखना, हम हिंदी वाले हैं। ए बी का सारा दे रखा था, ए बी का सब कुछ दे रखा था, सीधा का सीधा। यदि के एम है तो एम का संबंध के, सबसे पहले हमको भागा देखना पड़ेगा। भागा मतलब पिता, आर पिता है, पिता का जो है ना, पिता का पुत्र टी। अच्छा, ये हमारे पिता है तो पिता का पुत्र या तो भाई होगा, भाई होगा ना, भाई होगा। भाई का माइनस करूंगा तो भाई की बहन यानी कि अपनी बहन हुई। बहन की प्लस माँ यानी कि अपनी माँ हुई। 100 पर वापस में चेक कर दूंगा, रीचेकिंग करने के लिए हिसाब से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले भागा का पकड़ूंगा। भागा का मतलब पिताजी है, पिताजी का
पिताजी का जो पुत्र है अपना भाई होगा, भाई का जो बहन है अपनी बहन हुई, बहन की जो माँ है तो के माता हो जाएंगी, के जो है ना के माता हो जाएंगी, के अपनी माता हो जाएंगी। 8 मित्र है एक गोलाकार मेज के मेरे को देख, 8 मित्र है गोल मेज के परित मेरे को दक्षिणावर्त रूप से इसी क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर जो है मेज के केंद्र की ओर, हालत टाइट कर दिया। मेरे को दे रखा था एक गोल मेज मेरे को दे रखा था एक गोल मेज के परित आएगा दक्षिणावर्त रूप से। एक होता है दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त। वामावर्त यानी क्लॉकवाइज और एक होता है दक्षिणावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज रूप से जो है इसी क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। यदि एस इसी क्रम में बैठे, अच्छा इसी क्रम में बैठे हैं। यदि एस पश्चिम में बैठा, यदि एस मेरे को दे रखा था, यदि एस मेरे को दे रखा था, एस में चालू करूंगा तो एस टी आ जाएगा, एस टी यू वी आ जाएगा, पी क्यू आर आ जाएगा, लास्ट में मेरा आर बैठेगा। 8 लोग है ना। अगर एस पश्चिम में बैठा है तो दक्षिण की बात कर रहा हूं, गोल मेज है तो दक्षिण की बात कर रहा हूं। अगर दक्षिण की बात कर रहा हूं, दक्षिण, भाई डब्बे को बैठा देता हूँ सबको पहले। डब्बे का मतलब है ये पश्चिम में है तो एस मेरे को दे रखा था, एस टी यू वी आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू के बाद पी आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। अगर एस मेरे को दे रखा था, एस अगर पश्चिम में बैठा है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन बैठा है? दक्षिण पश्चिम दिशा में टी बैठा है दोस्त। यहाँ पे सबसे पहले दक्षिणावर्त दिया है, दक्षिणावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे लिखा होगा ना। यानी कि मेरे को देते हैं कि ए राउंड टेबल इन क्लॉकवाइज ऑर्डर। अच्छा, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज रूप से बैठे हैं। अगर एस यहाँ पे है तो एस के बाद टी यहाँ पे है तो आर तुम्हारा आंसर हो जाएगा, आर भाई आंसर हो जाएगा, आंसर। अभी मैं गड़बड़ा जाने वाला था। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। मेरे से पूछा गया है पश्चिम, तो पश्चिम का दक्षिण पश्चिम में हमारा आर बैठा हुआ। कौन बैठा है दोस्त? आर बैठा है। यानी कि 5 अंकित में फलक जो है विपरीत फलक पर क्या होगा? मेरे को देना 5 और 1 4, मेरी बात समझ। एक एक और 4 मेरे को देखा, पहले वाले लास्ट वाले को कंपेयर करूंगा तो मेरे को दे रखा था 4 और 1 आ जाएगा, 4 और 1 यानी कि 5 का उल्टा आंसर हमारा 6 हो जाएगा दोस्त। स्पीड को हम बरकरार रखेंगे। मेरे को देखने की जिसमें जो ना आकृति अंतर्निहित है, अंतर्निहित होने के लिए सबसे पहले ये वाला डायग्राम हो सकता है, ये वाला डायग्राम हो सकता है। एक सीधी रेखा आएगी लेकिन ये डायग्राम नहीं हो सकता। इसके अलावा मेरे को देखने की ये डायग्राम हो सकता है। आंसर सी होने के लिए पूरा उतावला है। ये दोनों के दोनों समान दूरी पर और ये दोनों समान दूरी पे, आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसके अलावा मेरे को देखो, एक कॉलेज की जो ना वाद विवाद प्रतियोगिता में जो ना 6 छात्रों के मेरे को दे रखा था रिया को जो ना दो टीमों में बांटा गया है जिनके बीच इनकी प्रतियोगिता होनी है। प्रत्येक टीम में बराबर सदस्य है और दोनों टीम यानी कि दो पंक्ति में एक दूसरे के सामने आमने बैठी है। हमें यह भी ज्ञात है कि जो है ना पिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठी है। पिया जो है ना सिरे पर नहीं बैठी है, पिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठी है। कविता जो है रिया के ठीक बगल में बैठी है। कौसे? कविता, कविता नाम की जो लड़की है, कविता की बात है। कविता कहाँ बैठी है? कविता जो है रिया के ठीक बगल में। या तो कविता रिया साथ में है या तो मेरे को दे रखा था रिया कविता आ जाएगा। रिया मेरे को बात हो रही है, रिया और कविता की बात हो रही है। मेरे को कविता जो है रिया के ठीक बगल में बैठी है और सबसे पहले दिया की बात हो रही है। रिया है ना, ये रिया, रिया दिया कंफ्यूज मत होना यार। यहाँ पे बात हो रही है दिया जो है ना रिया के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो मेरे को रिया के बाईं से दूसरी, रिया मेरे को दे रखा था, रिया मेरे को अगर ये है, अच्छा रिया के आ जाएगा, रिया को तो मैंने बैठा दिया ना। तो रिया के बाएं से दूसरे स्थान पर, रिया के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, रिया के बाईं, अगर रिया मेरे को दे रखा था, रिया के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हमारी दिया बैठी है। यानी कि दिया कवि रिया साथ में बैठे हैं और वह विजेता टीम का हिस्सा, ये क्या है? विजेता टीम का हिस्सा नहीं है भाई। ये क्या है? ये आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। यानी कि वह विजेता टीम का हिस्सा न है आ जाएगा। टीम ए के सदस्य नितिन दिया के विकर्णत सामने बैठे हैं। टीम बी के सदस्य के नाम बताइए।
मेरे को देखा कितने लोग हैं, यानी कि 6 छात्र हैं, चलो ठीक है। मेरे को टीम ए के जो है ना, टीम ए की सदस्य, टी ए की सदस्य, टी मेरे को देखा नहीं कि टी की बात, ए की बात कर रहा हूँ, टीम टीम एक की सदस्य जो है ना, नमिता है, नौमीता मेरे को दे रखा था। टीम एक की सदस्य है नमिता, दिया जाएगा नमिता दिया, और विकर्णत है विकर्णत मेरे को दे विकर्णत, यानी कि टीम एक के सदस्य मेरे को दे रखा था नमिता, टीम एक की सदस्य नमिता दिया के विकर्णक सामने बैठी है, विकर्णक मेरे को दे रखा था। तो दिया के सामने बैठी है, तो दिया ये रहेगी, दिया के सामने बैठी है। तो बी, टीम बी के सदस्यों का नाम यही है ना, रिया, कवि, और रिया मेरे को देखा कवि, कविता आ जाएगा, रिया आएगा, पिया गलत है, रिया आएगा, पिया गलत है, पिया गलत है इसमें, दिया आएगा, दिया कविता, रिया आएगा, दिया कविता, रिया गलत है, पिया गलत है। तो दोस्तों एकदम आसान सा सवाल है, मेरे को बी टीम का नाम बताना है, मेरे को टीम ए की सबसे नतीना है, एकदम आसान सा, एकदम आसान सा, ज्यादा मेरे को प्रेशर नहीं लूंगा इसमें। मेरे को क्या दे रखा था, मेरे को क्या दे रखा था, सबसे पहले लास्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे को दे रखा था, ले गया भाई इसमें भी, 5 2 7 मेरे को देने की, 5 2 7 आएगा, 7 का 49 आएगा, 5 का 7 का 49 आएगा, नहीं आएगा। मेरे को दे रखा था, इसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर सकता हूँ क्या, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे लास्ट वाला मेरे को लुप्त संख्या का पता करना है, 13 मेरे को दे, 13 18 9। अच्छा, सीधी संख्या में भी तो हो सकता है, सीधी संख्या में हो सकता है क्या, सीधी संख्या में हो सकता है, अगर इस सबको प्लस करूंगा तो एक माइनस करना पड़ेगा, ये सबको प्लस कर देता हूं तो एक माइनस करना पड़ेगा, पकड़ा गया, पकड़ा गया, देख भाई, सीधी बात है। यहाँ पे 5 को 9 में जोड़ूंगा तो 14 जाएगा, 14 - 1 हो जाएगा। 8 और 11 मेरे को 19 - 1 हो गया। उस हिसाब से अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पे 11 का मेरे को 18 आंसर हो जाएगा दोस्त, 18 आंसर होगा। कैसे हुआ, 11 में से एक माइनस किया 10, 10 में 8 माइनस किया 18, तुम्हारा आंसर होगा। सबको जोड़ना है, पहला नंबर, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम को जोड़ना है और चौथे कॉलम में आंसर निकाल देना है। आसान सा था। प्रतिबिंब के हिसाब से जो भी अगर ये डायग्राम आगे के साइड होगा, आगे के साइड सिर्फ एक ही में है। सबसे पहली बात कि अगर यहाँ पे प्रतिबिंब है तो ये नोखी जो है ना आगे के साइड होगी, आगे के साइड होगी। हम्म यानी कि आंसर तुम्हारा डी 110% आएगा दोस्तों। सबसे पहली बात, यहाँ पे लास्ट में क्या है, ये सबसे ज्यादा ये पैतरा, मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। डी के मेरे को दे रखा था शुरुआत में, अगर डी के दे रखा तो फर्स्ट नंबर पे एन आने की संभावना है, एन आने की संभावना है, तो मेरे को पकड़ा गया क्या कि डी के एन, डी के आ जाएगा, डी के एन, वाई आ जाएगा, वाई के बाद नया पैटर्न चालू हो जाएगा। नया पैटर्न के हिसाब से क्या जाएगा, नए पैटर्न के हिसाब से एन के बाद वाई आएगा, फिर डी आएगा, सेकंड नंबर पे के मेरे को सेकंड नंबर पे के आ जाएगा, मेरे को देखते नहीं कि डी के एन आ जाएगा, उसके बाद वाई आ जाएगा। चलो ठीक है, लास्ट वाले को अगर मैं पकड़ता हूँ, लास्ट वाले को पकड़ता हूँ तो मेरे को पहले लास्ट का सेकंड डी है और लास्ट का वाई है, तो मेरे को एकदम आसानी से पकड़ा गया कि जो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर का है ना, एन आएगा। एन सिर्फ और सिर्फ एक में है, आसानी से ये आंसर बन गया। मेरी बात समझो, 1 2 3 4, 4 डंडे, एक डंडे को उठाया, सीधा खड़ा कर दिया। 3 डंडे में से 2 डंडा बचा, एक को खड़ा किया, सिर्फ एक डंडा बचेगा और 5 को खड़ा करूंगा, तो 2 2 4 और 5, 5 डंडा सिर्फ और सिर्फ एक ही में है। डायग्राम तुम्हारा बी आंसर हो जाएगा दोस्त, बी अपना आंसर हो जाएगा। मेरे को क्या जाना था, असंगत अक्षर समूह का चयन करना है, असंगत का चयन करना है। जहाज का जे, जहाज का जे, लास्ट के दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, लास्ट के दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। चलो ठीक है, ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल था। जे, जे में से मैंने 3 घटाया, एस में से 3 घटाया, जहाज का जी, जी में से 3 कभी नहीं घटा सकते। पी में से मैंने 3 घटाया, पी में से 3 घटाया, एस में से 3 घटाया, जे में से 3 घटाया, जी में से जो है ना, जी में अगर मैं 3 घटाऊंगा ना, जे में से 3 घटाऊंगा तो आंसर ये नहीं निकलेगा। टी का उल्टा क्यू भी गलत है। टी का उल्टा क्या होगा दोस्तों, तो टी का उल्टा जी होता है। बहुत मजा वाला सवाल था। किसी गुड़ भाषा में मेरे को लिखा जाता है तो इसमें क्या लिखूंगा, सबसे पहले एन, -1 किया, ई में +1 किया, ई में फिर -1 किया, तीसरा माइनस हुआ तो एल भी माइनस होगा, एल माइनस हो गया, डी प्लस हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा। चलो ठीक है, यानी कि पहले वाला क्या है, तो जो भी है पहले वाला माइनस हुआ, यानी कि पहले वाला जी आ जाएगा, पहले वाला जी आ जाएगा, पहला जी हो जाएगा, एम के बाद आएगा, जब माइनस हुआ है ना, तो एम का मेरे को दे रखा था एल हो जाएगा, एल भी मेरे को पकड़ा गया। अगर मेरे को दे रखा था ए की जगह पे क्या जाएगा, तो ए मेरा प्लस हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा। लास्ट वाला पकड़ता हूं, मेरी बात समझ, लास्ट में कितने अक्षर हैं, तो 2 2 4 2 6 आ जाएगा, तो 2 2 4 2 2 4 2 6, तो मेरे को दे रहा था ई में से क्या हुआ, तो ई में मैंने एक प्लस किया, आर में एक प्लस करूंगा तो ऐसा आ जाएगा, आर में एक प्लस करूंगा तो ऐसा आ जाएगा। मेरे को एकदम क्लियर कट दे रखा था, मेरा आंसर एस आएगा, टी नहीं आएगा, आई गलत हो जाएगा और यहाँ पे ए गलत हो जाएगा, आंसर नंबर मेरा बी हो जाएगा। कथन के हिसाब से मेरे को संभालना है, टाइम बचाना पड़ेगा मेरे को। मैथ में दोस्तों हालत टाइट हो जा रही है आजकल, सुनने में ऐसा आ रहा है। सभी ग्लव्स बैठ हैं,
तो मैंने एक डायग्राम बनाया ग्लव्स वाला कि सभी के सभी ग्लव्स, सभी के सभी ग्लव्स मेरे को दे रखा था, यानी कि बैट है, सभी के सभी स्टंप्स की बात हो रही, सभी स्टंप्स मेरे को दे रखा था। ग्लव्स और स्टंप जो है ना, सभी स्टंप जो है ना बैट है, और सभी के सभी बैट मेरे को दे रखा था बॉल है। कोई शक नहीं, निष्कर्ष मेरे को दे रखा था सभी स्टंप, इतने सारे स्टंप में सभी स्टंप बॉल है, सही बात है। कुछ बॉल, सारे बॉल में से जो है ना कुछ बॉल मेरे को दे रखा था, कुछ बॉल ग्लव्स ग्लव्स हैं। तो दोनों के दोनों यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहली बात, यहाँ पे मेरे को दे रखा था एफ ओ आर, एफ ओ आर आएगा, एफ ओ आर आएगा, एफ ओ आर आएगा, एफ ओ आर, आर के बाद दो टी दे रखा था, टी के बाद एक यू दे रखा था, यू के बाद टी दे रखा था, टी दे रखा था। यू का सीधा मतलब है तीन सबसे लास्ट में आएगा। तीन सिर्फ एक ही डायग्राम में लास्ट में है, क्यों? क्योंकि मेरे को दे रखा था आर के बाद टी, आर के बाद टी, आर के बाद यू, आर के बाद टी आएगा, आर के बाद टी। तो टी वाला दोस्त पहले आ जाएगा, और मेरे को एकदम आसान सा सवाल मेरे को दे रखा था यू बाद में आएगा। बाय ऑप्शन ट्राई किया, सबसे लास्ट वाला मैंने ट्राई किया। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि पैटर्न में कैसे दिखाया, मेरी बात समझ। पैटर्न के साथ जो है ना पारदर्शी यानी कि सीट, सीट का जो है ना एक आंकड़ा नीचे दिया गया, यानी कि बिंदीदार यानी कि रेखा को जो है ना सीट को जो है ना मोड़ को जो है ना पैटर्न कैसे दिखाई देगा। ये जो सीट है ना दोस्त, इसको अगर मैं सीट को मोड़ देता हूं तो सबसे पहली बात की जो है ना बीच में मेरे को लकीर जाएगी, बीच में लकीर जाएगी, यानी कि डायग्राम नंबर या तो बी होगा या तो सी होगा। इसके बाद दो ये जो जीरो जा रहे हैं वो लास्ट में चले जाएंगे। आंसर बी होने के लिए पूरा का पूरा चांस है, बी होने का पूरा चांस है। दोस्तों आंसर मेरा बी ही टिक करूंगा मैं, क्योंकि क्लियर मेरे को दे रखा था। अच्छा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था यदि प्लस का अर्थ भागा, चलो ठीक है, तो मेरे को दे रखा था नहीं कि सात, मेरे को दे रखा था नहीं कि सात, माइनस का अर्थ क्या होगा? तो माइनस का अर्थ गुणा हो जाएगा, और गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा? गुणा का अर्थ मेरे को प्लस आ जाएगा, और भागा का अर्थ माइनस मेरे को दे रखा था, और प्लस, प्लस का अर्थ भागा आ जाएगा। तो 12 अट्ठा 96 आ जाएगा, 12 अट्ठा 96 आ जाएगा। 14 मेरे को दे रहा था, 14 प्लस 14 आ जाएगा, 28 आएगा, 20 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 20 आंसर आएगा दोस्त, प्लस 20 आंसर आएगा। कोई शक होगा? ज्यादा मत्था मगजमारी नहीं किया जाता कैलकुलेशन में अपने। एस, चार प्लस किया, एस में मैंने चार प्लस किया, और पी में से मैंने पांच माइनस किया। अच्छा अच्छा, पहले में मैंने चार प्लस किया, फिर पांच माइनस किया। आई, आई में मैं अगर चार प्लस करूंगा तो एम, एम हो जाएगा, एम हो जाएगा। आर में से पांच माइनस करूंगा, आर में से पांच माइनस करूंगा, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, एम हो जाएगा दोस्त, एम हो जाएगा। आई में मेरे को दे रखा था, आई में वापस जोड़ा, आई में चार जोड़ा, और टी में मैंने लेके गया। टी से जी कैसे आएगा? टी और जी उल्टा है दोस्त। अच्छा, पी मेरे को दे रखा था, पी जो होता है ना, पी का उल्टा जो है ना, पी का उल्टा मेरे को देता है, कि पी का उल्टा के होता है, आर का उल्टा आई होता है। वाह, वाह भाई वाह, आर का उल्टा आई होता है। यानी कि सबसे पहले प्लस तीन हुआ है, सबसे पहले प्लस तीन नहीं हुआ है। एस में से मैंने चार प्लस किया है, जी में अगर मैं चार प्लस करूंगा तो आंसर मेरे को किया जाएगा। और एल का उल्टा ओ होता है, तो यही डायग्राम होगा, एल का उल्टा ओ हो जाएगा, फिर मेरे को दे रखा था बी का उल्टा वाई हो जाएगा, एकदम आसान सा है। आर का उल्टा मेरे को दे रखा था, आर का उल्टा आई हो जाएगा, आर का उल्टा आई आ जाएगा, टी का उल्टा जी आ जाएगा, एल का उल्टा ओ आ जाएगा। बस क्लियर कट मेरे को दे रखा था, आंसर मेरे को पूरा का पूरा समझ में आ गया। हाँ पूरा समझ में आ गया ना, तो टिक करो, आगे बढ़ो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं 16 मिनट के अंदर निपटा दिया। कजरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब गलत, झारखंड गलत, झारखंड में होता है। कजरी झारखंड में, छत्तीसगढ़ गलत, कर्नाटक में। कजरी, कजरी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है क्या? कजरी, कजरी छत्तीसगढ़ में शायद नहीं मनाया जाता है। कामसाले, कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कामसाले, कामसाले शब्द पकड़ो, कामसाले झारखंड का गलत है, कामसाले कर्नाटक गलत है, केरल गलत है, बिहार। कामसाले, साले, काम, काम हो गया और साले हो गया, काम साले मेरे को पता नहीं कि काम साले बिहार का है, काम साले झारखंड हो सकता है, कर्नाटक हो सकता है। काम साले, देख बिहार में ऐसा कोई काम साले नृत्य मैंने नहीं सुना है, ये अपने मन से तो कुछ भी नहीं बनाएंगे। काम साले झारखंड, कर्नाटक और केरल। काम साले को मैं कर्नाटक के साथ जाना चाहूंगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने गुरु अमूबी सिंह को, देख, गुरु अमूबी सिंह मणिपुरी, गुरु जितने ना, गुरु बिपिन सिंह, गुरु अमूबी सिंह, सब मणिपुर वाले हैं।
मैराथन में तय की जाने वाली जन अधिकतम दूरी कितनी है? तो एकदम आसान सा है, लगभग मेरे को दे रखा था 42 किलोमीटर आएगा। 42 किलोमीटर 195 आएगा, 195 मीटर आएगा। तो 42.5 नहीं आएगा, ना 40 आएगा, ना 41 पॉइंट आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। क्या 41.5 आ सकता है? मैराथन में 42 पॉइंट ही रहता है दोस्त, पॉइंट में रहता है। 195 हो सकता है, लेकिन कौन से नेता? बारडोली सत्याग्रह, पटेल 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 पटेल, वल्लभ भाई पटेल बारडोली। भारतीय संविधान का जो संरचनात्मक भाग यानी कि ढांचा काफी हद तक डेक्स के अधिनियम से लिया गया। 35 संविधान की रचना यानी कि 35 से ली गई, यानी कि 50 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल थे? मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। मेरी बात समझ। हालत टाइट। देखो, काजीरंगा केवलादेव, केवलादेव जो है ना, काजीरंगा, मेरी बात समझ। काजीरंगा मानस, काजीरंगा जो है ना, काजीरंगा मानस गेंडा, एक सिंह गेंडा के लिए हमारा जो है ना केपला देव होता है। माँ कसम, ये क्या दे रखा है यार। सबसे पहले एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, चार चार, ऐसे एग्जाम हॉल में आता है भाई लोग। ऐसा पेपर सेट करते हो? काजीरंगा। सबसे पहले काजीरंगा असम में है, केवलादेव राजस्थान में है। कौन से? केवला देव जो है ना, केवला देव राजस्थान का है, केवला देव राजस्थान आएगा। यानी काजीरंगा असम का है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पता नहीं। गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए। पहले का आंसर सी। पहले का आंसर एक ही में सी है, गिर हमारे। गिर जो है ना, गिर फिर चौथे का मेरे को दे रखा था चौथा। काजीरंगा जो है ना, काजीरंगा एक सिंगी गेंडा, काजीरंगा एक सिंगी गेंडा, आंसर मेरा सी हो जाएगा 110%। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 51 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 51 में हुई थी, 51 में हुआ था दोस्त। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण देख। भारतीय रिजर्व बैंक या तो 48 में या तो 49 में। सारे ऑप्शन दे रखे हैं। मेरी बात समझ। जनवरी में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था, या मार्च में हुआ था? मुझे लग रहा है अक्टूबर में हुआ था। मार्च हो सकता है, नहीं हो सकता। अप्रैल, अप्रैल में हुआ था मेरे भाई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 अप्रैल लगा, 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। 1 अप्रैल लगा, 1 अप्रैल लगा। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया वायरस है ना। चिकनगुनिया डेक्स मच्छर के काट कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है चिकनगुनिया। क्यूलेक्स मेरे को दे रखा था, यानी कि मेंसोनिया जाएगा, एडी जाएगा। एडीज मच्छर से चिकनगुनिया होता है, यानी कि एनोफिली जाएगा, एनोफिली जाएगा, एनोफिलिज में एनोफिलिज। मेरी बात समझ। एनोफिलीज मेरे को दे रखा था, एनोफिलीज मेरे को दे रखा था। चिकनगुनिया मेरे को दे रखा था, नहीं कि चिकन चिकन पॉक्स मेरे को। एनोफिलिया मेरे को दे रखा था, एनोफिलिया। एडिज मच्छर, एडिज। चिकनगुनिया जो है ना, चिकनगुनिया एडिज मच्छर आएगा। एनोफिलीज आएगा, एनाफिलीज, एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर। एडिज, एनाफिलीज मेरे को दे रहा था दोस्त। भारत यानी कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जो ना क्षेत्र रहेगा खनिजों का भंडार है? मेरे को दिया था नागपुर का पठान। खनिजों का भंडार दक्षिण पश्चिम में का हिमालय, खनिजों का पठार रहेगा छोटा नागपुर का पठार। डेक्स ने जो है जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक आएगा दी ओरिजन ऑफ स्पीसीज आएगा, दी ओरिजन, यानी कि दी ओरिजन ऑफ स्पीसीज में है। दी ओरिजन ऑफ स्पीसीज आएगा। जैव विकास आएगा, जैव विकास की अवधारणा। जेनर हो सकता है, डार्विन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, अरस्तु। ये किसकी पुस्तक है? सबसे पहले नहीं कि दी ओरिजन ऑफ स्पीसीज, जैव विकास की अवधारणा। जैव मेरे को जैसा नहीं कि जैव विकास की अवधारणा अरस्तु गलत है। रॉबर्ट ब्राउन हो सकता है, यानी कि चार्ल्स डार्विन भी हो सकता है। एडवर्ड जेनर भी हो सकता है। मैं चार्ल्स डार्विन के साथ जाऊंगा, डार्विन के साथ जाऊंगा। यानी कि भारत के किस वर्ष यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? 51 में। ओ भाई, क्या? भारत ने किस वर्ष राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी हमने शायद 2018 में किया था या 14 में किया था। शायद मुझे लग रहा है 14 में हम लोगों ने किया था। 18 गलत है, 10 में चांस ही नहीं है, 6 में चांस ही नहीं है। 14 में हमने राष्ट्रीय मंडल खेलों की शायद मेजबानी की थी। ग्राम सभा जो है ना, ग्राम सभा एक डेस्क क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ग्राम सभा। देख, गौ से ग्राम सभा गांव की होती है। ग्राम सभा एक राज्य के क्षेत्र में रहने वाले, जिला, शहर, पंचायत। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, तो पंचायत के अंदर होता है ना। भारत में जो है ना किस अवधि को जो है ना स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा गया है? 21 वाले में। 21 से 51 स्थिर जनसंख्या,
21 से 21। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 2010, 1910 थे ना? नहीं है भैया। अच्छा, 2021 फिक्स कर दिया इन लोगों ने। 2021 से लेके 51 तक जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या मेरे को जरा स्थिर जनसंख्या वृद्धि। 51 तक गलत है, 41 गलत, मेरे को 61 गलत है, 31 आ जाएगा। 21 से लेके 31 आएगा। 31 के बाद मेरे को देखा था 31 से लेके 41 के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हमारी जनसंख्या ऊपर नीचे होगी। एथलीट फुट आएगा। एथलीट फुट डेस्क के कारण होने वाली बीमारी है। एथलीट क्या? एथलीट मेरे को देखा था, फूड मतलब खाना, भोजन के अंदर विषाणु होते हैं, भोजन के अंदर नहीं कि वायरस, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, विकार हो सकता है, नहीं कवक 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 हो सकता है। एथलीट फुट मेरे को जैसे नहीं कवक के कारण हो सकता है। हाल ही हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन है का, पर्यावरण मेरे को पर्यावरण, हाल ही में जारी पर्यावरण हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 39 है शायद। हाल ही में जारी पर्यावरण का प्रदर्शन, पर्यावरण के मामले में जो है ना, पर्यावरण के मामले में हम 176 पे नहीं है, ना ही 180 के मामले में, 39वें पे है पर्यावरण के मामले में। और मेरे को लग रहा है किसी में एक में हम 10वें रैंक पे भी आ चुके हैं। किस पे आ चुके हैं? तो मुझे लगता है कि पता नहीं, जो भी हो। भारत में कितने जैव मंडल होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है भाई। भारत में कितने जैव जैव मंडल है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, अच्छा 18। मेरे को देखा सबसे 16, 16 गलत है, 16 गलत है, 19 गलत है, 17 गलत है। भारत में 18 जाएगा। भारत में 18 जो है ना, जैव जैव मंडल आरक्षित है। मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कितने? 18। मिर्जा कामराज किस मुगल सम्राट का भाई था? मिर्जा कामराज, कौन से कामराज? कामराज हुमायूं का था। मिर्जा कामराज हुमायूं का था। कामराज हुमायूं का था। कामराज अकबर का भाई नहीं था। जहांगीर का भाई का नाम भी कामराज नहीं था। शाहजहां के भाई का नाम हो सकता है मिर्जा कामराज। हुमायूं का कोई भाई था, शाहजहां का कोई भाई था। अकबर गलत है, अकबर का हो ही नहीं सकता। जहांगीर का कोई ऐसा भाई कामराज करके नहीं था। कामराज, मिर्जा कामराज। अरे मिर्जा कामराज अकबर का बेटा था भाई। अरे मिर्जा कामराज अकबर का बेटा है, यानी कि जहांगीर हुआ ना, जहांगीर का भाई होगा, जहांगीर का भाई होगा। दोस्तों मैथ को मैं लास्ट में लूंगा, मैथ को हम लास्ट में लेंगे। रीजनिंग से मैंने 20 अटेम्प्ट कर लिया, जर्नल अवेयरनेस से 20 अटेम्प्ट कर लिया। अब हम बढ़ेंगे हिंदी की तरफ। हिंदी में हमारा पहला सवाल, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति की बात होगी, किसी वस्तु की बात होगी, किसी स्थान की बात होगी। संज्ञा चुनिए। मोहन, मोहन हो गया। मोहन एक परिश्रमी, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार। ईमानदार क्या आ जाएगा? ईमानदार जो है ना, ईमानदार उसकी विशेषता बता रही है, परिश्रमी भी उसकी विशेषता बता रही है। बालक, बालक ये सर्वनाम है, समझ में आया? बालक एक सर्वनाम है, तो मोहन क्या आ जाएगा? संज्ञा आएगा। संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति की बात हो रही है ना यार। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? गुण बता रहा है भाई, गुण बता रहा है, गुणवाचक। मीठा जो है ना, मीठा, मीठा जो है, मीठा अमरूद में मीठा, अमरूद मेरे को दे रखा था, अमरूद की विशेषता बता रहा है मीठा। तो अमरूद कैसा है? तो उसका गुण है ना भाई, भाव तो है नहीं, परिमाण तो है नहीं, व्यक्ति है नहीं, संख्या है नहीं। गोधुम, गोधुम का तद्भव है। तद्भव का मतलब क्या जगह? तद्भव का मतलब हिंदी शब्द, गौ से गो, ध गोध और गोधुम। गोधुम का मतलब गोद लेना, गोधुम, गोधु गोधु गेहूं, यानी कि गो। गो से गो मेरे को दे रखा था, गो धूम, गोधु, गोहूं गेहूं, गेहूं गोत, गोद गोत, गोधुम गोत। गोत नहीं हो सकता है, गोद भी नहीं हो सकता है, यानी कि गोधुम का मतलब गेहूं हो सकता है, गेहूं हो सकता है। आदान, आदान का प्रदान करना, आदान, आदान का विलोम आ जाएगा। आदान यानी कि, आदान यानी कि लेना, प्रदान यानी कि देना, आदान का प्रदान करना। लक्ष्य का अनेकार्थिक शब्द है, निशाना, उद्देश्य। मेरा लक्ष्य, मेरा निशाना ये, मेरा उद्देश्य ये है। नाम, बल है, गति, चाल है, स। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, जिसमें धैर्य न हो, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है। और जिसमें धैर्य न हो, जिसमें धैर्य न हो, अधर मेरे को दे रखा था, धरातल आएगा। अधीर मेरे को दे रहा था, धीरता, गलत। जिसमें धैर्य ना हो, धर मतलब एक होता है अधर, धरातल गलत है, अधीर।
जिसमें धीर ना हो उसको अधीर बोलूंगा, धीरता आ जाएगा। जिसके अंदर धीर कम हो उसको धीरता बोलूंगा। धैर्य न हो अधर बोलूंगा, अधर। धैर्य ना हो तो अधर थोड़ी बोलूंगा, अधीर बोलूंगा, अधीर। अधीर, अधीर, अधीर। जिसमें धैर्य न हो धीर। जिसमें धैर्य ना हो अधर नहीं बोलूंगा, अधीर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अधीर। सिर उठाना मेरे को देता नहीं कि रंग रंग उतर जाना, नहीं कि भेद प्रकट होना, मेरे को बहुत पछताना, विद्रोह करना। विद्रोह करना। सिर उठाना यानी कि सिर उठाना का मतलब जो है ना बहुत पछताना गलत है, यानी कि भेद प्रकट करना। सिर उठाना भेद प्रकट करना। रंग उतर जाना नहीं, विद्रोह करना। सिर उठाना का मतलब विद्रोह करना। पदक्रम। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध। धीरे धीरे बहती है हवा। हवा बहती है धीरे धीरे, हवा धीरे धीरे बहती है। बहती है, देखो, हवा पहले आएगा, हवा बहती है धीरे धीरे। हवा धीरे धीरे बहती है। मेरे को दे रखा था नहीं कि शिक्षिका के जो ना अंताक्षरी खेलने को कहा। आज आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंतराक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला। तो सबसे पहले अंताक्षरी की स्पेलिंग सही है क्या? अंताक सॉरी, अंताक्षरी ठीक है, अंताक्षरी। शिक्षिका मेरे को दे रखा था नहीं कि शिक्षिका। शिक्षिका भी ठीक है। खेलने को, विद्यालय, सब तो सब सही सही देख रहा था मेरे को। खेलने को कहा। आज आज ठीक है। विद्यालय में शिक्षिका। शिक्षी भाई, जो शिक्षिका है ना, शिक्षिका में जो मतलब दूसरी जो मात्रा है ना, ई की, दोनों ई की मात्रा नहीं है, एक ऊ की मात्रा है दोस्त। पकड़ा गया। लिख दोगे ना एक बार लिख देने से आधा से ज्यादा मेरे को सॉल्यूशन मिल जाता है। दिए गए शब्दों के जो ना समानार्थी शब्द का चयन। समानार्थी शब्द घोड़ा। घोड़ा का मेरे को दे रखा था है, गलत। हरिवाहन, हरिवाहन। हरि मतलब कृष्ण, कृष्ण भगवान का वाहन, गलत। वारिज। गज मतलब हाथी। गज मतलब हाथी, गलत है। हरि का वाहन आएगा घोड़ा, घोड़ा हरि का वाहन नहीं है। वारिज। वारिज हो सकता है। ह से है नहीं हो सकता, वारिज हो सकता है। वार मेरे को दे रखा था वार, और प्लस रज। वार प्लस ई जाएगा, वार प्लस ईज। वार प्लस ईज वारिज हो सकता है, घोड़ा का समानार्थी। अवयव है, अवयव मतलब देखो मेरी बात समझ। अवयव। अवयव एक अविकारी शब्द है जिसमें वचन लिंग जाति सॉरी वचन लिंग के हिसाब से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान। तथा। तथा। कल तथा, आज तथा, वर्तमान। वर्तमान में मेरे को दे रहा था वर्तमान आएगा, वर्तमान आएगा, सुंदर आएगा, नया। जो तथा है ना, देख, सबसे पहले मेरे को अवयव को निकालना है। अवयव तो मेरे को दे रहा था एक वचन होता है, वचन लिंग आ जाएगा, वचन लिंग। एक लिंग बहुवचन यानी कि सुंदर, नया, नयो। वर्तमान, वर्तमान। वचन मेरे को देता नहीं कि वचन के हिसाब से आ जाएगा। वचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो सकता है क्या? सुंदरी, हाँ सुंदरी हो सकता है। नई हो सकता है, नया हो सकता है, वर्तमान। ये भी हो सकता है। देख, वचन लिंग आ जाएगा, वचन लिंग, और किसके हिसाब से? वे मेरे दिमाग से आउट हो गया, क्या होता है यार? वचन होता है, लिंग होता है, काल होता है, काल, हाँ। तो मेरे को देखा था वर्तमान। तथा। तथा नहीं हो सकता यार, तथा अवयव। वर्तमान नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है तथा कैसे होगा? वर्तमान। सुंदर को हो सकता है अति सुंदर। अति सुंदर मेरे को दे रहा था, अति सुंदर हो सकता है। बहुत नया हो सकता है, तथा नहीं हो सकता, यानी कि पुराना नया हो सकता है, यानी कि या तो वर्तमान होगा या तो तथा होगा। मैं तथा के साथ जाना चाहूंगा। मेरे पास कोई त्रुटि है जगह। वन जो है ना, वन प्रकृति की देन है। वन जो है, वन प्रकृति की देन है। वे देश में सुंदरता में वृद्धि करते हैं। तो कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है तो सुंदरता मेरे को दे रखा था। वन जो है ना, वन प्रकृति आ जाएगा, वन प्रकृति की देन है। वृद्धि मेरे को दे रखा था, वृद्धि करते हैं। वे देश वे देश से। देख, वन जो है ना, वन प्रकृति की देन है। वे देश से सुंदरता नहीं, वे देश में सुंदरता में वृद्धि करते हैं। देश में आ जाएगा, कारक त्रुटि है। रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि कल ही पढ़ा था मैंने लगभग। रश्मि, रश्मि, रश्मि। रश्मि का मतलब मेरे को दे रहा था, रश्मि का मतलब बिजली हो सकता है। किरण मतलब रश्मि हो सकता है। नौका। यार कहीं ना कहीं पढ़ा है यार, नौका। नौका का मतलब रश्मि नहीं हो सकता है। बिजली का मतलब रश्मि हो सकता है, नहीं हो सकता है। स्त्री का मतलब रश्मि हो सकता है। किरण, किरण का मतलब रश्मि होता है भैया।
दादाजी को देना, दादाजी को बागवानी में डेस्क है, रुचि। मेरे को देते नहीं कि बागवानी में 100 के प्रश्न है, नहीं कि नियम में रुचि है, बागवानी खेती होती है। आयोग की रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट अगर सरकार के समक्ष समर्पित की गई, आयोग जो होता है ना दोस्त, आयोग की रिपोर्ट, अच्छा, आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत होता है, क्या होता है प्रस्तुत, मेरे को देखता नहीं, आयोग के सामने प्रस्तुत की गई। देख सबसे पहले बात यहाँ पे देखने की, विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें जो है ना बच्चों के चरित्र व्यवहार तथा डेस्क को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। कि पुष्प दुराचार मेरे को दे रखा था, आचरण मेरे को दे रहा था, चरित्र व्यवहार का, चरित्र व्यवहार का चरित्र व्यवहार और आचरण को दिया जा सकता है। वह अवस्था भावी भावी डेस्क की उस कोमल शाखा की भांति है। यह अवस्था भावी पुष्प मेरे को देता नहीं, कि पुष्प मेरे को देने की, भावी पुष्प की उस कोमल शाखा, वृक्ष मेरे को दे देता है ना, जंतु आ जाएगा, फल मेरे को देता है, पुष्प नहीं आएगा, उस वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। तो पुष्प को नहीं मोड़ते हैं, वृक्ष की शाखा जो है ना, वृक्ष की शाखा को मोड़ा जाता है। कि विकसित होने के बाद उन्हें मोड़ने का, डेस्क करने करने पर वे टूट सकते हैं। मोड़ने पर, मोड़ने का प्रयास, अगर मोड़ने का विरोध, अगर मोड़ने का प्रयास मेरे को देते नहीं, कि मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट सकते हैं पर मुड़ नहीं सकती। मेरे को देखा कहता है नहीं कि छात्रावस्था जो है ना श्वेत चादर की तरह होती है, सफेद चादर पर एक बार तो डेस्क चढ़ गया, मेरे को रंग मेरे को दे रखा था, सफेद मेरे को दे रखा था, सफेद चादर पर एक बार जो रंग मेरे को भंग यानी कि मिश्रण आएगा, उपरंग मेरे को देता नहीं, कि रंग चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर आएगा यह जो है ना पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए डेस्क से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है, प्राचीन काल से, मेरे को आधुनिक काल से, नवीन काल से, प्राचीन काल से। इसलिए प्राचीन काल से विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। आधुनिक काल, वर्तमान काल आएगा, प्राचीन आएगा, नवीन काल। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि मेरा 20 का 20 अटेम्प्ट हो चुका है यहाँ पे। अब मैं सिर्फ, मेरा मैथ का बचा है। मैथ के लिए मेरे पास कितने सवाल है? मैथ के 25 सवाल। मैंने रीजनिंग में इतना सॉल्यूशन किया है। 25 मिनट के अंदर 20 सवाल मेरे को कैसे भी अटेम्प्ट करना है। पहला, मेरी बात समझ, यहाँ पे मेरे को दे रहा था नहीं कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो मेरे को से विभाजित करने में, अच्छा मेरे को इससे विभाजित करते हैं तो प्रत्येक बार अगर 26 विशेष रहता है, 26 शेष रहता है, सारी संख्या में से 26 घटा दो। सारी संख्या में से 26 घटाने का मतलब क्या जाएगा कि मैंने 13 घटाया तो 40 बचा। 40 मेरे को देखा नहीं कि 40 का मतलब नहीं कि 27 मेरे को देखा नहीं कि 27 मेरे को देखा नहीं कि 227 आएगा। और यहाँ पे मेरे को देखा सबसे पहले मैंने 30 घटा दिया, 30 घटा दिया यानी कि 60 आएगा। 30 घटाने का मतलब 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 से कटेगी संख्या जो भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 6 से घटाऊंगा तो 5 से तो कटना ही होगा दोस्त, 5 से नहीं कटेगा दोस्त। अच्छा, ऐसी एक संख्या बतानी जो हर हाल में ये संख्या कटेगी ही कटेगी। चलो ठीक है, तो मेरे को देने की 65 से मेरे को देने की 35, मेरे को देने की 35 का मतलब नहीं कि 5 2 आ जाएगा 62। 31 है क्या नंबर? 31 है ना? 31 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 110% मैं बोल सकता हूँ। कैसे बताऊंगा तो बताता हूँ, देखो मेरी बात समझ। 460 है जो ना, 460 में से 26 घटाऊंगा तो मेरे पास 26 आएगा, और 26 में 5 जोड़ दूंगा तो 31 आएगा। 31 तुम्हारा आंसर है दोस्तों। सही बात, मैंने आंसर निकाल दिया है। मेरे को देखा, मान निकालो। सबसे पहले लास्ट वाला से चालू करूंगा, ब्रैकेट वाला निपटाऊंगा तो 19 माइनस 35। अगर 19 में से 35 घटाऊंगा तो 16 आ जाएगा भाई, -16 आ जाएगा आंसर तुम्हारा। 32 में ही नहीं घट सकता। काफी पेचीदा सवाल मेरे को दे दिया है यार। देखो, सबसे पहले भागा करना होता है ना, भागा करना पड़ता है। यानी कि 80 4 84/32 गुणा मेरे को 8 दिया, माइनस मेरे को 15 दे रखा, -15 भागा मेरे को 8 दे रखा था, और गुणा मेरे को किसमें करना है? तो गुणा मेरे को करना है -16 के अंदर। 8 का अगर मैं 16 के अंदर, पहले पहले गुणा आएगा कि पहले भाग आएगा? तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा ना भाया, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 8 मेरे को दे रहा था, 8 64 आएगा, 128 आएगा। -128 का अगर मैं भागा देता हूं 15 में, भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। निका मान ज्ञात करिए, यहाँ पे माइनस है। सबसे पहले बॉड मास का नियम क्या बोलता है? कि BOD, कहीं पे ब्रैकेट है, हाँ कहीं पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या दे रखा था? अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। 18 मेरे को दे रखा था, 18 यानी कि 15। तो -15 भाग्या 8,
उसके बाद गुणा में आ जाएगा -16। तो 16 से काटूंगा 2 आ जाएगा -15, -2 आ जाएगा। जब इनका गुणा होगा तो ये हो जाएंगे +30 हो जाएगा। ठीक, 32 को काटूंगा यहाँ पे 4 आएगा, 4 को काटूंगा 21 आ जाएगा। 21 51 तुम्हारा आंसर आएगा दोस्त। काफी मतलब पेचीदा था, मजा आया करने में। यदि 280 का जो है ना के परसेंट आएगा 35 के 50% के बराबर, तो के का मान देगा। सबसे पहले मेरी बात समझ, 280%, 200 सॉरी मेरी बात समझ, 280 का के परसेंट, 280 का के परसेंट 350 के मेरे को 50% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। के का वैल्यू निकालना है मेरे को, निटाना क्या है, के का वैल्यू आ जाएगा 35 गुणा 500, नीचे आ जाएगा 28। एक जीरो काटूंगा, ऊपर 50 बचेगा। 35 से काटूंगा तो 35 में ऊपर 5 बचेगा। 35 से काटूंगा तो ऊपर 5 बचेगा, नीचे 4 बचेगा। मेरा आंसर जो भी आएगा 25 प्लस में क्या बोलते हैं पॉइंट में आ जाएगा। 25 को अगर मैं 4 से काटूंगा तो यानी 12.5 आएगा। 12.5 का मतलब हो जाता है सीधा, पाँच पचे 25 का 5 हर्षिन लोगो दो, 10 दो 12 का 2 हर्षिन लोगो दो, 625 आ जाएगा दोस्त। 62.25 आएगा, 62.5 आएगा, 62.5 आएगा, 62.5 आएगा। मेरी बात समझ। तो मेरे को देने के 5 बचे, मेरे को 25 आएगा। 2500 मेरे को दे रहा, सॉरी 25 मेरे को देने के, 25 को अगर 4 से काटूंगा तो मेरे को दे रहा था कितना आ जाएगा 60। एकदम कम है 60। मेरे को 6 चौका 24 आएगा। एकदम सही है मेरा भाई। एक दुकानदार ने एक मशीन मेरे को रुपए में खरीदा और उस पर मेरे को का अतिरिक्त व्यय किया। देखो इतने में खरीदा, इतने में 20 मिनट, इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया। यदि उसने जो है मशीन को 15% कम पर खरीदा होता, देखो सबसे पहले मेरे को देता नहीं कि 70,000 में खरीदा, 70,000 में खरीदा और 50 का अतिरिक्त किया, नहीं 75,000 मेरा टोटल, मेरा जो है सीपी हो जाएगा। यदि उसने मशीन को यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता, देखो ठीक है। अच्छा अच्छा मेरी बात समझ। यह दुकानदार है, यह दुकानदार ने एक मशीन आ जाएगा। यह दुकानदार ने एक मशीन आएगा, यह दुकानदार ने एक मशीन आएगा, 70,000 रुपए में खरीदा, 5,000 अधिक व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। 15% कम में खरीदा तो 15% लाभ होता, तो मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा? देख 70% मेरे को दे रखा था। 70% का अगर 15% कम में खरीदा होता, कितने में खरीदा होता? अगर मेरे को 15% कम में खरीदा होता यानी कि 85 85% में खरीदा होता, तो 2 जीरो इधर आ जाएगा। 7 पचे 35 का 5 हाथ से लोगो 3 यानी कि 56 मेरे को 56 आ जाएगा। 59 मेरे को दे रहा था, कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। हम्म। ठीक, 59,000 इतना है। अगर मेरे को दे रहा था नहीं कि 15% कम में खरीदा होता और 500 रुपया खर्चा कर देता, तो मेरे को दे रहा था 64,500। 64,500 में 15% के लाभ पर बेचता। 15% लाभ का मतलब क्या जाएगा? 115 में बेचता, तो मेरे को आंसर क्या आ जाएगा? ठीक ठीक। अब 115 मेरे को देते नहीं कि 115, पापा से 25, पापा से 25 आएगा, पापा से 25 का 5 हार्सिन लगो तो 5 दूना 10 का 2 हार्सिन लगो 1, 625 आएगा। 4 से करूंगा नहीं कि 15 चौके 60 आ जाएगा। 15 चौके 60 आएगा, 15 चौके 60 आ जाएगा। 4 आएगा। मेरी बात समझ, 15 पचे, मेरी बात, पाँच पचे 25, 25 का 5 हार्सिन लगो 2 आ जाएगा। 5 दूना 5 एकम 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा दोस्त। 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 460 आ जाएगा। 6 का यानी कि 6 पंजे 30 का जीरो हार्सिन लोगो 3 मेरे को दे रखा था। 6 कम 5, 6 कम 6, 6 कम 6 का 3 मेरे को दे रखा था, 9 आ जाएगा। यानी कि 15 छक 90 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक। अब मेरे को गुणा करना है, तो सबसे पहले मेरे को 5 से गुणा करूंगा, यानी कि 5 आ जाएगा। 75 लेके यहाँ पे मेरे को देने की 75 ले लूंगा। 75 का मेरे को 7 आ जाएगा। 51 मेरे को दे रखा था, 51 का 1 आ जाएगा। और मेरे को 70, 70 175 रहेगा, 70 रहेगा। 70 मेरे को दे रखा था भाई, 70 है ही नहीं आंसर। सबसे पहले मेरी बात समझ। एक दुकानदार की बात हो रही है। एक दुकानदार ने एक मशीन का 70,000 रुपए में खरीदा और उस पर जो है ना 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। चलो व्यय किया, ज्यादा खर्चा किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता।
तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 175 क्यों होगा? 175 क्यों होगा? मेरी बात समझ। अगर मेरे को दे रहा था, मेरी बात समझ। अगर मेरे पास 70,000 का सामान है, 70,000 का सामान है, 70,000 का अगर मैं 85% निकालूंगा, 85% निकालूंगा, तो मेरे को दे रहा था 7 आएगा। 7 × 5 = 35 का 5 8 लोगों 3 आएगा, 56 आएगा। 59 आ जाएगा। 59 में अगर 5,000 जोड़ दूंगा, अच्छा, और कम में खरीदा होता फिर व्यय करता तो उसको 115% का लाभ होता। तो मेरे को दे रखा था 115% का लाभ होता है, तो 64 मेरे को दिया था, 500 आ जाएगा ना? 20 मिनट में कितना हो गए? ये मेरे को देता, एक किसी कार्य जो एक किसी कार्य मेरे को देने, एक किसी कार्य के जो एक किसी कार्य के जो 75% भाग को जो 30 दिन में जो पूर्ण कर सकता है, यानी कि 30 दिन में जो ना 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, जबकि जो ना जबकि बी आ जाएगा, जबकि बी उसी कार्य के जो 50% भाग को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा? एकदम आसान सा है। 75% भाग, यानी कि 3 काम 30 दिन में करता है तो एक पूरा काम 40 दिन में करेगा। 50% भाग जो है ना, उसी काम का 50% भाग 18 दिन में करेगा। टोटल काम 36 दिन में करेगा। इसका एलसीएम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? एलसीएम निकालूंगा, यानी कि 4 × 10 आ जाएगा, और 4 9 36 आ जाएगा। 4 9 36 आएगा। इसका एलसीएम मेरे को दे रखा था 9 आ जाएगा, इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। एक दिन में कितना काम करेंगे, ऐसा तुम्हारा सवाल है ना? तो टोटल काम है 360। 360 टोटल काम है। और एक दिन में हम कितना काम करेंगे? तो एक दिन में हम 19 काम करेंगे। तो 19/360 आंसर आ जाएगा। 19/360 आंसर हमारा। एक दिन में कितना काम होगा? तो 19/360 आ जाएगा। यानी कि 16.5%, यानी कि लाभ समित है एक वस्तु का जो है विक्रय मूल्य, यानी कि मेरे को देखा, यानी कि 16 पॉइंट आएगा। 16.5%, यानी कि लाभ, यानी कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का जो है विक्रय मूल्य रुपया था, विक्रय मूल्य। लाभ समेत आएगा। इतना लाभ समेत इतना विक्रय मूल्य है। यदि वस्तु को 330 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता? मेरी बात समझ। इसमें मेरे को ऐसा बताया गया है कि 116.5% का जब लाभ होता है ना, तो वस्तु का बिक्री मूल्य कितना है? 466, यानी कि 466, यानी कि पॉइंट को निपटाया, जीरो लगाया पीछे। अब मेरे को दे रखा था 11×4 = 44 आ जाएगा। क्या मैंने 4 से गुणा करने की क्षमता रखता हूँ? 4 से गुणा, 4×5 = 20 का जीरो, 8 से लगो तो यानी कि 24, 26 का 6, 8 से लगो 2 आ जाएगा, 4 और एक 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 400 का सामान है, सीधी बात है। अगर 400 के सामान को 330 में बेचूंगा तो कितने का नुकसान होगा? 400 के सामान में 70 का नुकसान हो गया तो कितने का नुकसान होगा? तो मेरे को दे रखा था कितना जाएगा? 4 एकम 4 आएगा। 4 एकम 4 आएगा 18। 4 7 28 आ जाएगा। 28.5, 18 पॉइंट, भाई रुक जा। 7 एकम 7 आएगा, 3 आ जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा ना, 4 4 7 आ जाएगा ना। 4 7 28 आएगा। 17.5 आएगा। 17.5% का हानि होगा। 17.5% का हानि होगा। वाई मेरे को दे रखा था, तो वाई का मान निकालो। देखो, सबसे पहले डबल पॉइंट यहाँ पे दे रखा था, डबल पॉइंट यहाँ पे दे रखा था। सबसे पहले मैंने दिमाग लगाया। 196 क्या दे रखा था? 196 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 14 का स्क्वायर गुणा 14 का स्क्वायर दे रखा था, भागा क्या दे रखा था? 80 4 84। 80 4 84 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 28 का स्क्वायर है। किसका है? 28 का स्क्वायर है। आंसर में 14 का स्क्वायर आएगा, 14। रुक जा भाया। 28, 49 आएगा, 49 आएगा आंसर। मेरी बात समझ। दो 14 के स्क्वायर में मेरे को दे रखा था 2 बार, ऊपर कितना है? ऊपर मेरे को दे रखा था क्लियर कट, ऊपर 2 बार 7 आएगा। भाई 2 बार 7 नहीं, 4 बार 7 आएगा। मेरी बात समझ, दिमाग शांत। 14 का स्क्वायर गुणा 14 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, ठीक। तो मेरे को दे रखा था, इसमें क्या करूंगा? तो 14 का स्क्वायर कर दूंगा और 2 का स्क्वायर कर दूंगा। 14 का स्क्वायर कट जाएगा। 2 का स्क्वायर में अगर 14 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर कट जाता है तो 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 तुम्हारा वाई का मान हो जाएगा। अंडर रूट नहीं लेना था मेरे को। यानी कि यानी कि 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ताकि जो है ना पहले भाग का, यानी कि पहले भाग का आधा, यानी कि पहले मेरे को ए का मेरे को पहले भाग का आधा, मेरी बात, यानी कि पहले भाग मेरे को दे रखा था, क्या दे रखा था? ताकि जो है ना पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का जो है ना, दूसरे भाग का मेरे को दूसरे भाग का 1/3, और तीसरे भाग का
तीसरे भाग यानी कि सी, सी का 1/6 होगा। तो मैंने क्या किया, एक संख्या ले ली जिस सब में 6 से काट दिया। अच्छा अच्छा, तो मेरे को दे रखा था ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो मेरे को दे रखा था, यानी कि 2:3:6 आ जाएगा ना, सीधी बात आएगा। 2:3:6 आ जाएगा। गड़बड़ा गया क्या? एक काम करता हूँ, अगर ये सब बराबर है तो सबको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 का एक वैल्यू हो जाएगा, 6 का एक वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो मेरे को रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/1 रेशियो हो जाएगा। सबको जब 6 से काटूंगा तो ए का 6 रेशियो कैसे हो सकता है? तो तीनों भागों का होगा। अच्छा, तो तीनों भाग क्या होंगे? अच्छा, तीनों भाग निकालने की बात कर रहे हैं मेरे से, बहुत बढ़िया। तो मेरे को दे रखा था 6 आ जाएगा, 11 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 11 का पहाड़ा पढ़ने के लिए 11 एकम 11 का 70 आएगा, 170 आ जाएगा। तो पहला भाग होगा 340, पहला भाग 340 होगा। दूसरा भाग 510 होगा, दूसरा भाग 510 हो जाएगा। और तीसरा भाग जो होगा ना हमारा 17 छक 102 आ जाएगा, 102 और जीरो आ जाएगा, यानी कि 6,000। मेरे को क्या दे रखा था, 6,000 के लेबल, 6,000 के लेबल, 6,000 के लेबल मूल्य पर दो क्रमागत छूटों की वजह से जो है विक्रय मूल्य घटकर डेक्स हो जाता है 10%, 20% का क्रमिक छूट। मेरी बात समझ, सीधी बात दे रखा था 10% और 20% का क्रमिक छूट निकालूंगा तो 28% की छूट मिलेगी। 28% की छूट मिलेगी यानी कि 60 गुणा मेरे को दे रखा था 70, 2 72% का वैल्यू निकालना है। 72% का वैल्यू होगा, 6 दूना 12 का 2 8 लगो 1 43, 43 40, 40 3 43, 43 20, सॉरी दोस्त, 43 20 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 15। 1500 मीटर की जो है वर्ताकार दौड़ में जो अनिल बिलाल है, अनिल बिलाल जो है एक ही बिंदु से और एक ही समय पर क्रमशः मेरे को दिखता है कि चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। जब वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हो तो वे ट्रैक पर पहली बार मेरे को दे रखा था, ट्रैक पर पहली बार दोबारा कब मिलेंगे? पहली बार ट्रैक पर पता है कब मिलेंगे? जब उन दोनों के बीच की दूरी 1500 हो जाएगी। सापेक्ष गति कितनी आ जाएगी? तो सापेक्ष गति क्लियर कर दे रखा था यहाँ पे 36, 14, 18, 18 किलोमीटर आवर। 18 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलूंगा, यानी कि छोटे में बदलूंगा, यानी कि 5/18, 18 से 18 काटा, 5 से 30 काटूंगा, 300 सेकेंड आ जाएगा। 300 सेकेंड आएगा, 300 सेकेंड तुम्हारा आंसर का, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। रवि के वेतन में अगर रवि भाई पन्ने में देने से ये फायदा होगा ना दोस्त, तुमको एग्जाम हॉल में पन्ने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और अच्छा, कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंक उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था? अंतिम वेतन, मेरी बात समझ। मान लेते हैं कि रवि की वेतन है 50, 100 है, तो 100 में 50% की कमी है, यानी कि 50 हो गया। और 50 में 50% की वृद्धि हो जाने का मतलब 75 हो जाना। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? तो मेरे को देना था अंतिम वेतन मेरा क्या आएगा? 75 है। अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है? तो 25 कम है ना, तो 25 आएगा, 1/3 आएगा, 33 आ जाएगा। अच्छा, तुलना किससे हो रही है भैया? उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में। अगर 100 की तुलना में 25 कितना कम है तो 1/4 है, अगर 20% कम है, ले गया भाई, हालत टाइट कर दिया। 1/4 25% होगा ना भाई रे। तो प्रारंभिक आ जाएगा, प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम है? तो भैया 25 कम है, 25/100 1/4 का मतलब 25% कम हो जाएगा। ये वाले को मैं लास्ट में देखूंगा, इसके वजह से मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। दो संख्याओं का अनुपात अगर 3 4 है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका लघुत्तम समावर्त इतना है, तो महत्तम समावर्त निकालना एकदम आसान है। तो 3 और मेरे को जैसे नहीं कि 3x आएगा, 3x मेरे को 4x यानी कि 12x, कितना आ जाएगा? 12x। 12x को काटूंगा 48 में, अगर मैं 12x को काटूंगा तो 12 मेरे को दे रखा था 12, 40 आ जाएगा आंसर तुम्हारा भाया। 40 तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा, क्या जाएगा? 40 तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा, मेरे को दे रखा था। ठीक 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 ठीक, 40 आ जाएगा आंसर हमारा।
राही राही ने जो है राशि ने की राही राही की बात हो रही है। राही ने किसी बैंक में जो है 6,000 की धनराशि को जमा कराया, जिस पर जो है उसे जो है 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्राप्त होता है। चलो ठीक है, मेरे को दे रहा था 600 की धनराशि को जमा करता है जिस पर 8% आएगा, 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज मिलता है। यदि राही ने 5 वर्ष तक आ जाएगा बैंक में धनराशि को, यानी कि मेरे को जमा देखो धनराशि को रखा, तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी, सिर्फ ब्याज निकालना है। तो 600 गुणा जो है ना, 600 गुणा 8 × 45 मेरे को दे रखा था, 6 × 24 अगर 240 रुपया जो है 240 रुपया ब्याज के रूप में मिलेगा। 40 मेरे को दे रखा था, 40 छक मेरे को दे रखा था। मेरी बात समझ, ये अकेले किसी कार्य को 39 दिन में कर सकता नहीं, बी अकेले किसी कार्य को 62 दिन में कर सकता नहीं, कि दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूर्ण होने से ए ने कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक। और बी मेरे को दे रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो मेरे को दे रहा था 13 एक प्राइम नंबर है, 13 × 3 = 39 मेरे को दे रखा था, 13 × 3 = 39 आ जाएगा, और 6 2 का मतलब क्या आ जाएगा भाई, हालत टाइट नहीं करता तुम्हारा, क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। 62 का मल्टीप्लाई क्या, 31 × 2, तो दोनों को ले लेता हूँ, सीधी बात। इसका आ जाएगा 62 आ जाएगा, इसका 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। 40 - 1 गुणा मेरे को दे रखा था 62 आ जाएगा, 62 घटा दूंगा, जीरो ले लूंगा, 6 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 4 दूना 8 मेरे को दे रहा था, क्या जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 आएगा, 4 छक 24 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 24 मेरे को दे रहा था, 24 मेरे को दे रखा था, 24 24 18 आ जाएगा, 24 18 आएगा, 24 18 है। मेरे को कौन आएगा, तो लेकिन ए ने कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए मेरे को दे रखा था, ए का कितना काम जोड़ दूंगा, ए का काम आ जाएगा, मेरे को दे रखा था ए का काम हो जाएगा 6 18 18 6, तो मेरे को देने की 6 का 12 13 14 का 4 हार्सिन लगू, एक 10 का 0 हार्सिन लगू, एक आ जाएगा 25 के बाद आएगा 26, 26 0 4, 26 0 4 काम को ये दोनों मिलके करेंगे, कितने इफिशियंसी के साथ करेंगे, तो मेरे को दे रखा था 3 9 आ जाएगा, 11 का 1 हार्सिन लगो, 101 आ जाएगा, 101 इफिशियंसी के साथ करेंगे। लास्ट में मेरे को दे रखा है क्या आएगा भाई, 101 किसे घटेगा, 101 मेरे को दे रहा था, 101 मेरे को दे रखा था 2 आ जाएगा, 101 मेरे को देने की 2 0 2 आ जाएगा, 2 0 2 आ जाएगा, 5 5 8 4 आ जाएगा। आंसर मेरे को दे रखा था 25 के आजू बाजू आएगा। देख, लेकिन ए ने जो है ना कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले काम काम रोक दिया। दोनों ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया, तो दोनों ने मेरे को 25 दिन में टोटल काम कर देंगे, 25 दिन में टोटल काम करेंगे, 25 दिन में टोटल काम हो जाएगा, और 3 दिन पहले मेरे को तो दोनों ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया, एक दिन तक काम किया, 22 दिनों तक उन लोगों ने एक साथ काम किया, कितने 22 दिन मेरे को दे रखा था, 26, 26 में से 3 आएगा 24, या मेरे को दे रहा था 21 हो सकता है आंसर, 21 दिन तक उन लोगों ने एक साथ काम किया। भाई कितना गजब सवाल दे दिया इसने, देखो 10 मीटर व्यास, 10 मीटर व्यास वाले जो है 10 मीटर व्यास वाले जो है एक बेलन को जो है संपूर्ण यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 10 मीटर जो है 10 मीटर व्यास की बात हो रही है, 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर व्यास वाले जो है एक बेलन के जो है बेलन का जो है पृष्ठीय संपूर्ण क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन का फॉर्मूला मेरे को क्या देखा था, 2 पाई आर स्क्वायर मेरे को दे रहा था, नहीं कि 2 2 पाई आर है, तो मेरे को 2 आएगा 22/7 आएगा, 2 22/7, 2 पाई आर, आर कितना है, अच्छा संपूर्ण मेरे को देखा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर, आर कितना है, तो आर मेरे को देखा यानी कि 10/2, आर प्लस मेरे को दे रखा था, आर प्लस एच कितना दे रखा था, एच मेरे को निकालना है, चलो ठीक है। आंसर मेरे को देखा यानी कि 330 मेरे को दे रखा था, वर्ग सेमी मेरे को दे रखा था, वर्ग सेमी आ जाएगा, चलो ठीक है, ठीक है। कोई शक है दोस्त, कोई शक नहीं है। सबसे पहले मैं 11 से काटूंगा, 11 से मैं 2 से काटूंगा, 2 से काटूंगा, 11 मेरे को 11 तिया एक 30 मेरे को दे रहा था, 30 से काटूंगा तो मेरे को 15 आ जाएगा, 2 से काट दूंगा। अब मेरे को दे रखा था यहाँ पे 10 भागे में आ जाएगा, गुणा 7 ऊपर चलाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, इसके अलावा 10 एच, मेरे को 10 का मतलब 5 हो जाएगा ना, 5
तो 5 प्लस मेरे को एच दे रखा था, 5 मेरे को दे रखा था सबसे पहले मेरे को। 7, 7 × 5 = 35 का 5 हाथ से लगो, 3 मेरे को दे रखा था, यानी कि 15 सत्ते यार 105 होता है यार, क्या कर रहा है नीरज। 105, 105 में से अगर मैं 5 घटा दूंगा, 5.5 मेरे को, यानी कि 5.5 उसका हाइट हो जाएगा। मेरी बात समझ। ए बी मेरे को दे रखा था, लास्ट में एडी निकालना है, ए से लेके आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी मेरे को दे रखा था, ए बी आ जाएगा, बी सी है क्या, तो बी मेरे को दे रखा था, बी सी आ जाएगा, बी सी के बाद आएगा सी, डी आ जाएगा। तो मेरे को डायरेक्ट एडी का मैं काट सकता हूँ। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1/3 तुम्हारा आंसर आएगा, 1/3। तो 1/3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा सी। 2 मिनट का मेरे पास टाइम है। इसको मैं लास्ट में देखता हूँ, थोड़ा हार्ड मेरे को देखता नहीं कि किसी कक्षा में जो 14 छात्रों का जो औसत वजन इतना है, यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किमी कम हो जाता है। 14 छात्रों का वजन 2 कम हो जाएगा, यानी कि -28 हो गया ना, -28 हो गया। कक्षा छोड़ने वाले, अच्छा, कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात करिए। क्या, यानी कि 14 छात्रों का 20 है, यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है, अच्छा अच्छा, एक छात्र अगर कक्षा छोड़ देता है तो बचेंगे 13, हुआ ना। हम्म। तो मेरे पास 14, तो 14 का 14, 14 दूना 28 मेरे को दे रहा, 14 दूना 28 आ जाएगा, और 13 का मेरे को क्या जाएगा, 13, 13 मेरे को दे रखा था, 13 और 18 क्या जाएगा, 18 3 54 का 4, 18 3 54 का 4, लास्ट में इकाई का अंक 6 आ जाएगा। मेरे को 18 से 54 का 4 आसने लगो, 5 मेरे को देने के 5 आएगा, 23 मेरे को दे रखा था। 4 और 6 आ जाएगा, 4 6 मेरे को जो लड़के ने छोड़ा उसका वजन था। ठीक है। 200 मीटर का 200 मीटर, मेरी बात समझ। 200 मीटर 300 मीटर यानी कि लंबाई वाली दो रेलगाड़ी जो है ना समान दिशा में, मेरी बात समझ। 600 मेरे को दे रखा था, 600 आएगा समान दिशा का मतलब घट जाएगा, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर अगर मीटर पर सेकंड को जो है ना 5/18, 5/18 मेरे को दे रखा था चल रही, मेरे को पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा जो है दूसरी रेलगाड़ी को जो है ना पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय मिनट में कितना हो जाएगा। ऊपर मेरा जाएगा 18, 18 जाएगा। हम्म। तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 20, मेरे को दे रहा था नहीं कि 20 का 100 आ जाएगा, 20 का 100 आ जाएगा। 6 × 18 ये सेकंड में, सेकंड में मेरे को दे रहा था नहीं कि 6 से 6 कट गया, 1.8, 1.8, 1.5 हो जाएगा। क्या बात कर रहा है यार। सेकंड में मेरे को आंसर निकालना, सबसे पहले मेरे को देखते हैं कि 500 आ जाएगा, 500, 5 मेरे को दे रखा था, 5, 5 × 18 मेरे को दे रखा था, यानी कि 60 मेरे को दे रखा था, 5 मेरे को दे रखा था, 12 आ जाएगा, 12, 1.5 आएगा दोस्त, 1.5 आ जाएगा, 1.5 तुम्हारा आंसर हो जाएगा दोस्त। तो मैंने दोस्तों आज मैथ में वापस 3 मेरे से नहीं बन पाए 25 मिनट में। 25 मिनट में मैंने कितने सवाल किया दोस्तों, मैंने 25 मिनट में सिर्फ 17 सवाल किया। ये मेरी मैथ का स्पीड है। हालत टाइट हो जा रही है आजकल मैथ में, पता नहीं क्या चल रहा है यार। 129 क्या दे रखा था यहाँ पे, 129.25 मेरे आज मार्क्स हैं। अगर रैंक की बात करूं तो 10,000 है यार। परसेंटाइल की बात करूं तो मेरा 81.16 है, यानी कि इतना कम तो नहीं होता, 11 गलत है। रीजनिंग में मेरा एक सवाल गलत है, जीएस में मैंने 7 गलत किया है। ओ भाई, रीजनिंग में दोस्त मेरा एक गलत हो गया, मैथ में। हिंदी में 2 गड़बड़ हुआ है। अगर मैं आपके साथ सॉल्यूशन साझा करूं ना दोस्त, इनकरेक्ट वाला, सबसे पहले रीजनिंग, तो रीजनिंग में मेरा ये गड़बड़ है। रीजनिंग में मेरे को दे रखा था कि दोनों के दोनों, भाई रीजनिंग में ऐसा कैसे हो सकता है। रीजनिंग वाला सवाल आप देख लेना दोस्तों, ये वाला मेरा गलत है, पता नहीं कैसे हो गया। कि सभी ग्लव्स मेरे को दे रखा, सभी ग्लव्स बैट है, तो मेरे को लास्ट में क्या दे रखा था, कुछ बॉल, इतने सारे बॉल में है ना कुछ ग्लव्स कैसे हो सकते हैं। क्या आंसर सिर्फ एक ही ठीक था। केवल निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करता है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। भाई इसमें मेरी गलती पता है क्या हुई है। मैं दो तो निष्कर्ष था, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करता है। कथन मेरे को 3 दे रखे थे, निष्कर्ष मेरे को 2 दे रखे थे। यार ये पेपर की गलती है भैया, मेरी गलती नहीं है। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल एक और दो अनुसरण करते हैं। कोई सवाल है यार, दो ऑप्शन दे दिया मैंने, एक ही ऑप्शन दे के आंसर मार दिया था। कोई बात नहीं, होता है भाया। दूसरा सवाल सीखेंगे। जीएस में मेरी क्या गलत है।
भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था 2010 में। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हमने 10 में किया था। और जो ना भारत की जनसंख्या स्थिर कब हो गई थी? दो 1921 से लेके 1951, 1921 से लेके 1951 के बीच में हमारी जनसंख्या क्या हुई थी? स्थिर हो चुकी थी। हाल ही में जारी 2025 में हम 176वें, भाई भाई, पर्यावरण सूचकांक में है ना, पर्यावरण सूचकांक 2024 में भारत देश 176वें पायदान पे है। 176वें पायदान पे है। हुमायूं के भाई, मैंने पहले हुमायूं टिक किया था भाई। हुमायूं के भाई का नाम क्या था? मिर्जा कामरान। मिर्जा कामरान जो है, मिर्जा कामरान हुमायूं के भाई का नाम था। मिर्जा कामरान हुमायूं के भाई का नाम था। मिर्जा कामरान हुमायूं के भाई का नाम था। और चिकनगुनिया एडिज मच्छर के कारण होता है। चिकनगुनिया जो है, चिकनगुनिया एडिज मच्छर के कारण होता है। चिकनगुनिया एडिज मच्छर के कारण होता है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्त। 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कजरी मेरे को लग रहा था शायद छत्तीसगढ़ आएगा। कजरी, कजरी। सब मैंने लास्ट में जो दो ऑप्शन बचे ना, तीन को, दो को एलिमिनेट कर दिया, जो बचे दो है ना, उसी में सब गलती हुई है। कजरी जो है ना, कजरी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, उत्सव है, सॉरी। कजरी जो उत्सव है ना, कजरी उत्सव छत्तीसगढ़ का है। कजरी उत्सव जो है, कजरी उत्सव छत्तीसगढ़ का है। कजरी उत्सव छत्तीसगढ़ का है। तो मैंने अपने कितने सॉल्यूशन आपको बता दिए? दो, दो चार, दो छह, सात। सात गलत हुआ है मेरा जीएस में। अगर मैं हिंदी की बात करूं, ओ भाई, मेरे को दे रखा था अंताक्षरी, मैंने गलत लिखा है। अंताक्षरी कैसे लिखते हैं दोस्त? अंत्याक्षरी। देख, अंताक्षरी भी है ना, अंत से त्या, अंत्या, अंत्या मेरे को दे रखा था। अंत्याक्षरी मेरे को दे रखा था। अंत्याक्षरी गलत हो जाएगा। शिक्षिका ठीक लिखा था। मेरी हिंदी में वर्तनी गलत हो गई है। अंताक्षरी लिखना गलत है। अंताक्षरी आंसर आ जाएगा दोस्त। दूसरा, घोड़ा। घोड़ा को है बोलते हैं। इसमें भी मैंने बोला था कि हरि वाहन और गज, गज गए तो आएगा नहीं। आएगा क्या? या तो वारिज या तो है। मेरा घोड़े का आंसर आएगा दोस्त। घोड़े का आंसर आएगा है। घोड़े का आंसर आ जाएगा है। घोड़े का आंसर आ जाएगा है। इसके अलावा अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ में मैंने क्या ब्लंडर कर दिया? 15वां। आंसर क्या है? सी। 21 दिन। बी आएगा। 19 दिन कैसे आ जाएगा दोस्त? यहां पे सबसे पहले सॉल्यूशन आपको मैं दिखा दूं तो ए भाई, ये 62 लिखा है यार, ये मरवाएगा मेरे को दोस्त। एक सवाल गलत है। यहाँ पे 62 नहीं 52 आएगा भाई। कम से कम पेपर तो ठीक से बना लो यार। यहाँ पे भी 62 दे रखा था। रीजनिंग में एक सवाल गलत था, इसलिए मेरा आंसर नहीं आया। मैथ, सॉरी दोस्तों, मैथ में मैंने 17 अटेम्प्ट किया है और 17 राइट ही मानूंगा। रीजन, एक मेरा गलत क्यों हुआ है? क्योंकि सवाल गलत पूछा है यार। 39, 52 की जगह पे इन लोगों ने 62 दे रखा है। मेरा एक सवाल मैथ में गलत सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि सवाल गलत पूछा गया है। 62 दिया गया था, 62। और 62 के हिसाब से मैंने आंसर ठीक मारा था। 26 के आजू बाजू में टोटल काम खत्म होगा और 23 दिन में साथ में काम करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर 23 आएगा। यहां पे अगर तुम कितना कर दोगे? 52 कर दोगे, तब जाके आंसर बी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपना मॉक अच्छे से मारा। मार्क्स मेरे 130 आजू बाजू बन रहे हैं। 2 दिन का टाइम में एनालिसिस करूंगा और वापस मिलूंगा आपको। कब मिलूंगा देखते हैं, कब मिलते हैं। मतलब मेन तो यही है कि मैं पेपर में आपके लिए जितना हो सके उतना हेल्पफुली क्वेश्चन लेके आऊंगा, यही बोलूंगा और क्या बोलूं। बाकी ऐसे ही आप मॉक टेस्ट मारते रहिए। जय हिंद, जय भारत।